अंधा है क्या? विधानसभा में जब सत्र होता है तो वो कहाँ चुपचाप बैठा हुआ रहता है? बाहरी नीति नहीं चलेगा। झारखंड अलग हुआ है तो झारखंडियों के लिए अलग हुआ है। झारखंड के जनता और झारखंड के छात्रों को ये चीज कहना चाहते हैं कि विधायक मंत्री जितने भी जाते हैं सभी को जूता माला पहना के और उसको कटप्पा जैसा सार भेज दीजिए। अगर ये मूल निवासी आदिवासी सरकार है, ये सरकार नहीं करेगी तो बाहरी अन्य राज्यों का जो यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा वो करेगा क्या? झारखंड के छात्रों को बर्बाद मत कीजिए। यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों को बड़े बड़े फ्लैटों में बाथरूम साफ मत करवाइए। ये लोग सोना के जंगिया पहन रहा है, चड्डी पहन रहा है, सोना के चम्मच से चावल खा रहा है, रोटी खा रहा है, दांत कर रहा है। अगर बाल झड़ जाता है तो सोना किन लोग लगाता है, दाढ़ी लगा लेता है। गांव में अगर जाएगा तो मुंह में जो होता है काला पोती इन लोग का सिवा कुछ नहीं, और अंडा के सियाई के सिवा फेंकने के सिवा इन लोग कुछ नहीं बचा है। आया बाया इंटू पिंटू चिंटू जो बैठा हुआ है उन लोग जो है उसको माइंड भ्रमित कर देता है। कटप्पा तो गांव गया था, इन लोग को शहरे में रहने दीजिए। जो बालकोनी में जो ऐश मौज कर रहे हैं अपना आवास में, यही इन लोग को रहने दीजिए। और गांव जो है उन लोग को घुसने मत दीजिए। पाकिस्तान से देखिए सीमा हैदर की क्या आई है, अब वो झारखंड के फॉर्म भरेंगे। पाकिस्तान से यहाँ आई है, अब वो फार्म भरेंगे। यहाँ कुछ अस्थायी निवासी रहेगा तब तो नहीं ना भरेगा। महतो वहातो नहीं, महतो से नहीं चलने वाला, पेट उठ नहीं चलेगा। हमको क्या महतो समाज जीने दे? अरे सबसे ज्यादा तो अपना ही जात काटता है, आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर मराता है तो अपना ही जात मराता है। किडनी फेफड़ा सब लगभग अंतिम चांस में है। तो कहीं ना कहीं विधायक मंत्री का पत्ता गिरने वाला है। उन लोग का किडनी फेल हो गया है, फेफड़ा में दर्द हो रहा है, दिल में धड़कन उन लोग का कम हो गया है 72 के जगह में। तो कहीं ना कहीं ज्यादा भी हो गया है, बीपी हाई हो गया, उन लोग का दवा खाना पड़ रहा है जयराम को देखकर। इसलिए उन लोग कहीं ना कहीं इस तरह के जो है बयानबाजी जो स्टेटमेंट देते हैं वो गलत है। और कहीं ना कहीं उन लोग का सत्ता के लालची है और सत्ता कहीं ना कहीं खिसकने वाला है, इसलिए उन लोग गलत स्टेटमेंट देते हैं। देखिए जयराम महतो है, सभी को सामूहिक लेके चलते हैं। अगर प्यार अगर उससे जनता लोग नहीं करता तो उसको साइड कर देता। आज उसके भीड़ित में पूरा हुजूम रहता है। क्यों रहता है? कहीं ना कहीं झारखंड के जनताओं, झारखंड के छात्रों के साथ कहीं ना कहीं वो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, भविष्य दिखा रहे हैं, अपना रास्ता दिखा रहे हैं, अपना साथ साथ छात्रों को, यहाँ के जनताओं को दिखा रहे हैं रास्ता, तब ना उसके साथ हुजूम जुट रहे हैं। झारखंड को बने 22 वर्ष हो गया, लेकिन 22 वर्ष में अब तक इस राज्य के लिए ना ही नियोजन नीति बन पाई है, ना ही स्थानीय नीति परिभाषित हो पाई है। झारखंड के लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा पहचान क्या है। जिन लोगों ने अपने खून से इस मिट्टी को सना है, उनके बच्चों को, उनके वंशजों को यह पता नहीं है कि आखिर इस राज्य में हमारे पूर्वजों की भूमिका क्या रही होगी, जिसका दंश आज हम लोग झेल रहे हैं। और जो भी पार्टी की सरकार सत्ता में रही, उन्होंने केवल इस राज्य को खुले तौर पर बाहरियों को ला करके, बसा करके इस राज्य को दोहन करने का काम किया है। और पक्ष विपक्ष वार प्रतिवार लगातार लोग करते आए हैं। और इस बीच में अगर कोई पीछा है तो युवाओं का भविष्य, युवाओं का सपना। और आज वही युवा अब सड़क पर है। और हेमंत सोरेन ने जो पिछले दिनों नियोजन नीति की नीति कैबिनेट से पारित करके इस राज्य में जो लागू करने का काम किया है, उसको लेकर के लगातार झारखंड राज्य के युवा इसका विरोध कर रहे हैं, खुल करके विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पार्टी के किसी भी नेता के कान में जू नहीं रेंग रहा है। इससे इतर उनके पार्टी के कई नेताओं ने छात्रों के अगेंस्ट में ही बयानबाजी जो है सो करना शुरू कर दी है। आज वही छात्र जिन्होंने इस राज्य के 72 विधायकों का समर्थन प्राप्त किया है, आज उस 72 विधायकों के समर्थन को लेकर के राजभवन में आकर के राज्यपाल से मुलाकात की। मेरे साथ योगेश है, छात्र नेता है। योगेश, आप लोग आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात किए, क्यों मुलाकात किए हैं, किस मांगों को लेकर के किए हैं? देखिए दादा, सबसे पहले कि आपको जोहार आपका चैनल में। और ये जो है पूरा हम लोग चारों तरफ से आंदोलन कर चुके और अंतिम दिन आया कि नहीं स्पीकर के महोदय पास मिलना है और राज्यपाल महोदय पास मिले कि अंतिम क्षण में हम लोग का कहीं ना कहीं सुनवाई होगा। अगर नहीं सुनवाई होता है तो फिर हम लोग तो आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन ये महोदय जी बोले कि जो है 60-40 के लेकर झारखंड के छात्रों के साथ, झारखंड के जनताओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है, ये जो राज्य में हम भी देख रहे हैं कि ये काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। तो हम जो है मुख्यमंत्री के साथ वार्ता करेंगे और निश्चित तरीके से आप लोग को छात्रों के हित में कानून मतलब जो होता है नियम बनेगा, नीति बनेगा, तब नियुक्ति होगा। और ये जो विधानसभा स्पीकर है वो भी बोले कि नहीं, झारखंड के जनताओं का यहाँ के होना चाहिए और विधानसभा सत्र में हम जो है जरूर रखेंगे बात का। अब उन लोग आश्वासन दिया गार्जियन के रूप में, लेकिन एक गार्जियन आश्वासन देता है तो आश्वासन में दिल में थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो कोई तो कुछ कर रहा है या हम लोग के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं।
अगर मैं 22 सालों की सफर की मैं झारखंड की बात करूं तो जिस भी पार्टी की सरकार सत्ता में रही है, जब वो सत्ता की कुर्सी में नहीं होते हैं, जब वो चुनावी मजलिसों में होते हैं तो छात्रों से, युवाओं से, लोगों से बड़ी बड़ी वादे करते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उन तमाम मुद्दों को वो लोग जमीन दोज कर देते हैं। तो फिर क्या होता है जो मंचों पर जा करके वो बड़ी बड़ी भाषणों में कहते हैं। देखिए, विधायक मंत्री जितने भी है, हम तो यही बोलेंगे कि अब जो चुनाव में आएगा, जो विधायक मंत्री हम तो बोलते हैं जो आया है और जो ग्रामीणों में जाके सभा करवाता है, स्टेज में जाके और बोलता है कि ये चीज होना चाहिए, वो चीज लागू होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, उसको अंधा है क्या? विधानसभा में जब सत्र होता है तो वो कहाँ चुपचाप बैठा हुआ रहता है? उसको दिखाई नहीं देता है कि कुर्सी में विधानसभा सत्र में है या नहीं है। वो कहाँ चल जाता है? जब अपना क्षेत्र में सभा होता है तो एक से एक उसका मुद्दा आएगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, खाक कोई नहीं कर देंगे। हम तमाम झारखंड के जनता और झारखंड के छात्रों को ये चीज कहना चाहते हैं कि विधायक मंत्री जितने भी जाते हैं सभी को जूता माला पहना के और उसको कटप्पा जैसा शहर भेज दीजिए। कटप्पा तो गांव गया था, इन लोग को शहरे में रहने दीजिए। जो बालकोनी में जो ऐश मौज कर रहे हैं अपना आवास में, यही इन लोग को रहने दीजिए और गाँव जो है उन लोग को घुसने मत दीजिए। हम यही बोलेंगे। आज युवा जो मतलब प्रताड़ित हो रहे हैं, बेरोजगार है, तो कहीं ना कहीं युवा के साथ उसका फैमिली बेरोजगार है। आज 3.25 करोड़ जनसंख्या झारखंड में है और 3.25 करोड़ जनसंख्या से प्रत्येक परिवार में 3 को जुआ, एक जुआ जो है बेरोजगार ही है। ये नहीं कि छात्र बेरोजगार हो रहा है तो बर्बाद, उसका फैमिली भी बर्बाद हो रहा है। मेरा माँ बाप पढ़ा रहा है कि नौकरी लगेगा, 3rd और 4th ग्रेड में या अधिकारी बनेगा तो मेरा बुढ़ापा में काम आएगा। अगर हम नहीं नौकरी करते तो मेरा माँ बाप के क्या हालत होगा, मेरा क्या हालत होगा, आप सोच लीजिए। तो ये नहीं चलेगा। अभी पाकिस्तान से देखिए सीमा हैदर की क्या आई है, अब वो झारखंड के फॉर्म भरेंगे। पाकिस्तान से यहाँ आई है, अब वो फार्म भरेंगे। यहाँ कुछ अस्थायी निवासी रहेगा तब तो नहीं ना भरेगा। अब छत्तीसगढ़ में जाइएगा, वहाँ भारत के नागरिक से छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए। बिहार में हाल फिलहाल आया है टीचर का एकमात्र बहाली है कि पूरा बिहार में आग लग गया है और वो भी झारखंड के जनताओं के साथ वहाँ मूर्ख के बोका मनाया जा रहा है कि 60-40 ओपन है, वहाँ कोई ओपन नहीं है। एकमात्र एक टीचर में ओपन है, छोटा सा 1 to 5 क्लास के और 6 to 8 क्लास के हम लोग भर सकते हैं, वो भी टेट का। यानी कि बिहार जो टेट में बैठा होगा वही अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ झारखंड के साथ तो बिहार टेट में बैठा नहीं है तो कैसे अप्लाई करेगा? यानी कि सीधा सीधी मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। ये चीज नहीं चलेगा, हरगिज नहीं चलेगा। ये जो है झारखंड में अस्थायी निवासी होना चाहिए और जितने भी एसओ पोस्ट के सचिवालय में आया या 2225 सीटें, ये बाहरियों को कब्जा जब हो जाएगा तो एक झारखंड का विकास का केंद्र है सचिवालय, मुख्य केंद्र है। जिस प्रकार हम लोग को पीस गारंटी होता है, जो छोटा सा होता है लेकिन पूरे शरीर में जो है कंट्रोल करके रखता है, उसी प्रकार सचिवालय झारखंड का। इसलिए झारखंड के सचिवालय में बाहरियों के नहीं चलेगा, यहाँ झारखंड के अस्थायी निवासी होना चाहिए। मेरा संवैधानिक हक है बोलना, चिल्लाना, मेरा मांग करना। हम एक छात्र है, पढ़े लिखे युवक है, इसलिए हम आवाज उठाएंगे और मरते दम तक आवाज उठाएंगे। और ये चीज बाहरी नीति नहीं चलेगा। झारखंड अलग हुआ है तो झारखंडियों के लिए अलग हुआ है। यहाँ हम ये चीज नहीं कहते आप कल अस्थायी जोड़ दीजिए, अस्थायी जोड़ के आप एग्जाम लीजिए। हम लोग को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, बार बार क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे हम लोग उतना अमेरिका से पढ़ के नहीं आए हैं, तेज तराज नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा स्कूल में नहीं पढ़े हैं, जो ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़े नहीं है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़े हैं। एक बोरा लेके हम लोग है, बोरा लेके गांव में हम लोग पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को उसी के आधारित पर 5वीं अनुसूची के तहत झारखंड आता है, 10 राज्य आता है, उसी के तहत आप जो नौकरी दीजिए और टैग लगाइए। अन्यथा अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सत्ता छोड़ दीजिए। और बड़े बड़े जो मुकर करते हैं, जनताओं के बीच में रखते हैं, ये तो मुख्यमंत्री साहब के हम बोल रहे हैं ना दादा। मुख्यमंत्री साहब के जनता सोच रही कि उत्तर प्रदेश का है कि बिहार का है कि बंगाल का है कि उड़ीसा का है कि छत्तीसगढ़ का है कि दिल्ली का है, सब सोच रहा है बाहर ये मुख्यमंत्री है। कोई नहीं बोल रहा है कि आदिवासी मूल निवासी सरकार है। अगर मूल निवासी आदिवासी सरकार रहता तो ये करते। अगर ये मूल निवासी आदिवासी सरकार है, ये सरकार नहीं करेगी तो क्या बाहरी अन्य राज्यों का जो यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा वो करेगा क्या? बाहरी सरकार जब यहाँ आएगा तो वो करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए ये मूल निवासी आदिवासी सरकार है। हम लोग आशा और विश्वास के साथ कहते हैं कि आप माननीय महोदय जी, आप जो है अस्थायी जोड़ के सारा एग्जाम ले लीजिए, अन्यथा झारखंड के छात्रों को बर्बाद मत कीजिए। यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों को बड़े बड़े फ्लैटों में बाथरूम साफ मत करवाइए। आज रोड में साफ कौन कर रहा है? मूल निवासी आदिवासी कर रहा है। आज जो है बड़े बड़े नालियों में कौन साफ कर रहा है? यहाँ के मूल निवासी आदिवासी कर रहा है। आज पूरे झारखंड में असुर जनजाति रांची में पहले वो निवास किए थे और सबसे प्राचीन सबसे पुराना जो है अनुसूचित जनजाति असुर है। आज असुर जनजाति कहाँ है? मुंडे जनजाति कहाँ है? सभी लोग इन लोग हास्यकरण में जा रहे हैं और शहर के बाहर कोने कोने में देखिएगा कि झुग्गी झोपड़ी में आदिवासी मूल निवासी रह रहे हैं। जबकि देखा जाए सबसे ज्यादा जमीन जायदाद तो मूल निवासी आदिवासी के यही थे और यही थे। लेकिन आज वो लोग कहाँ गए?
तो कहीं ना कहीं मजबूर यहाँ के सरकार कर रही है, प्लास्टिक चुना रही है, रोड में झाड़ू पोछा करवा रही है, बड़े बड़े फ्लैटों में नौकरानी के काम करवा रहा है, किसी के बड़े बड़े साहबों को तेल मालिश करवाया जा रहा है यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों के। ये सरकार के तो डूब के मर जाना चाहिए कि यहाँ मूल निवासी आदिवासियों के साथ मेरा कैसे व्यवहार किया जा रहा है, बाहरी लोग कैसे आईएएस अफसर लोग यहाँ कर रहे हैं। आप देखिए छवि रंजन की क्या आईएएस बन के आता है, यहाँ के जमीन दलाली करता है, बताइए बड़े अधिकारी, उसका क्या मतलब कि उसका अधिकार है कि यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों की जमीन हड़पना, क्या अधिकार है? एक आईएएस के तहत उसको आईएएस का एक होता है कि चलो सामाजिक हम संगठन के लिए विकास करने के लिए आए, लेकिन वो तो सब यहाँ चोरे निकल रहे हैं। ये लोग सोना के जंगिया पहन रहा है, चड्डी पहन रहा है, सोना के चम्मच से चावल खा रहा है, रोटी खा रहा है, दांत कर रहा है, अगर बाल झड़ जाता है तो सोना किन लोग लगाता है, दाढ़ी लगा लेता है, एक से एक मसाज इन लोग विदेश से करवाता है। तो हम यही चीज बोलना चाहते हैं कि झारखंड के जनताओं को गरीब मत बनाइए, अभी तक यहाँ सुधरा जा सकता है, अन्यथा आप मूल निवासी आदिवासी सरकार है, अगर आप नहीं करते हैं तो झारखंड बर्बाद के सिवाय कुछ नहीं है, सभी यहाँ के बर्बाद के सिवाय कुछ नहीं है। और यहाँ तो कुछ दिन आने वाला दिन में यहाँ इतना मतलब बाहरियों का शासन हो चुका है कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा हम लोग के यहाँ। हेमंत सोरेन तो युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि युवाओं को हेमंत सोरेन बर्बाद कर रहे हैं। कौन सा मूल निवासी आदिवासी को नौकरी लगाए? हमको थोड़ा बताए ना, हर एक विज्ञापन में बताए ना मुख्यमंत्री साहब सामने, उसको तो बुलाता है कि आप आइए, हम लोग से 2 मिनट खाली वो बात करें ना, 2 मिनट की बात करें, ज्यादा नहीं 1 मिनट भी बात करें, 1 मिनट भी बात करें कि आइए आओ छात्र सब मिलो हमसे, 1 मिनट के बात कर रहे हैं, 1 मिनट के। उन लोग को जो दाया बाया इंटू पिंटू चिंटू जो बैठा हुआ है, उन लोग जो है उसको माइंड भ्रमित कर देता है। इसलिए बोलते हैं कि बाहरियों को मत रखिए। अब जो भी यहाँ के आईएएस अधिकारी नहीं है, झारखंड के अधिकारी एक भी नहीं है, तो उन लोग का भी तो कम से कम रखिए। तो ऐसा नहीं है, आप जो है जो भी नियम बनाता है तो अपना ध्येजा के अनुसार से, अपने माथा के अनुसार से दिमाग लगाइए और जो है झारखंड के हित में कानून लगाइए, बनाइए, ताकि जो है झारखंड के हित में जनता के छात्र, झारखंड के जनता सुधर सके और बड़े बड़े अधिकारी बन सके। अन्यथा बर्बाद ही न समय दादा कुछ नहीं बचेगा। आज जो इतना पैसा बर्बाद हो गया बीएड करके, पीएचडी करके छात्रों को, एमटेक करके, ये सब छात्र के कहाँ जाएंगे? अगर यही चीज करना ही था, नौकरी नहीं देना था तो छोड़ देते, कॉलेज स्कूल बंद करवा दीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि नौकरी दे रहा है, किसको नौकरी दे रहा है? अब खंगाल के हमको दिखाए इनके झारखंडी कितना हुआ। टीचर बाहर जो अगले बार रघुवर दास सर के बावरी कमेटी लाया था 2016 में, कितना के बाहर झारखंडी हुआ। यहाँ के कोई भी सरकार जो है नहीं छोड़ रही है। एक टमाटर लीजिए, टमाटर के ऊपर चाकू रखिए, चाकू के ऊपर टमाटर रखिए, करता कौन है दादा? करता कौन है? टमाटर करता है। इसी प्रकार ना बीजेपी पर हमको भरोसा है, ना जेएमएम पर भरोसा है, ना आसू पर भरोसा है, यानी कि जितने तमाम पार्टियां हैं किसी पर भरोसा नहीं है झारखंड में। अब इन लोग का है, गांव में अगर जाएगा तो मुंह में जो होता है काला पोती इन लोग का सिवाय कुछ नहीं, और अंडा के सियाई के सिवाय, फेंकने के सिवाय इन लोग कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा इन लोग। कल लंबा चौड़ा पेट इन लोग कर लिया है, झारखंड के सभी गरीबों को ठक ठक के लंबा चौड़ा खेत जैसा पेट कर लिया है। और इन लोग जो है अब आराम करने के समय है और कुछ नहीं। इन लोग बता रहे ना दादा कि बाल बच्चा को बुढ़ारी समय में दवा खा के मानसिक इन लोग का संतुलन बिगड़ जाता है। गांव में देखिए बूढ़ा लोग का, और बूढ़ा लोग सब विधानसभा में तो खाक झारखंड के नियोजन नीति इन लोग तैयार करेंगे। इन लोग को समझ में नहीं आता है तो क्या खाक तैयार करे? गांव में अपना नाती पोता खिलाने के समय विधानसभा जाएगा तो क्या होगा? ये जो है अब नवयुवक आएंगे 2024 में, तब सुधरेगा, अन्यथा नहीं सुधरेगा। हम लोग का चुनाव मुद्दा नवयुवक में कौन होगा मुख्यमंत्री? जो भी देखिए अभी जो है ट्रेंड चल रहा है, जयराम मुख्यमंत्री, जयराम जो है वही आएंगे और क्यों ना आएंगे। एक अच्छे है जागृत अभियान चलाए हैं, पूरा झारखंड के नवयुवकों में जो सर जुनून भर दिए हैं, झारखंड के जनताओं को जरा दिए हैं। तो मुख्यमंत्री के तौर पर तो पूरे झारखंड केवल महतो लोग जो है वो मिल करके जयराम को मुख्यमंत्री बना देंगे? नहीं, महतो नहीं, सभी जाति का। कोई बोल दे कि महतो की जिक्र है, हम तो महतो कभी हम नाम लिए हैं, महतो जाति कभी नाम लिए नहीं। ये झारखंड जो है जातिवाद नहीं है, बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है कि मल्हार है, चमार है, ऐसे यहाँ झारखंड में नहीं होता है। और यहाँ जब भी वोट होता है तो सामूहिक वोट होता है। ये कोई जातिवाद झारखंड नहीं है। यहाँ मूल निवासी आदिवासी सब मिल के भाई बहन कर्मा त्योहार, सरहुल त्योहार जो है छूट के सभी भाई बहन मिल के मिलाते हैं, एक साथ हाथ में हाथ डाल के, कंधा में हाथ डाल के डांस करते हैं, नाचते हैं, नृत्य प्रतियोगिता करते हैं। तो कौन से औकरी बटरी खाते हैं कर्मा के दिन में, देखिए सब आदिवासी मूल निवासी भाई भाई के साथ सरहुल पूरब में सब हम लोग के जो है लाल फीता लगा के हम लोग डांस उन्स करते हैं। तो कोई हम लोग को भेदभाव नहीं है। और एक जो है ये कोई महतो वहातो नहीं, महतो से नहीं चलने वाला, पेट उठ नहीं चलेगा। हमको क्या महतो समाज जीने दे? अरे सबसे ज्यादा तो अपना ही जात काटता है, आपको बता रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर मराता है तो अपना ही जात मराता है। इसलिए कोई जातिवाद नहीं, पूरे झारखंड एक सामूहिक है और कोई जातिवाद झारखंड में नहीं है। लोगों का एक सवाल है कि 22 सालों के सफर में इस राज्य के, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या फिर मुख्यमंत्री हो, इन तमाम लोगों ने जितना राज्य के युवाओं का, छात्रों का जितना दोहन शोषण, उन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा
जयराम महतो ने 1 साल के भीतर राज्य के युवाओं को गुमराह किया, उनके भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। देखिए, राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, और झारखंड की जनता अगर ऐसे सोचता, अगर लड़का सोचता तो उसका साथ नहीं देता, लेकिन साथ क्यों दे रहा है? अगर इस तरह के स्टेटमेंट आता तो कहीं ना कहीं विधायक मंत्रियों को होगा, कहीं ना कहीं उनका देख के उसका किडनी फेफड़ा सब लगभग अंतिम चांस में है, तो कहीं ना कहीं विधायक मंत्री का पत्ता गिरने वाला है। उन लोग का किडनी फेल हो गया है, फेफड़ा में दर्द हो रहा है, दिल में धड़कन उन लोग का कम हो गया है 72 के जगह में, तो कहीं ना कहीं ज्यादा भी हो गया है, बीपी हाई हो गया, उन लोग का दवा खाना पड़ रहा है जयराम को देखकर। इसलिए उन लोग कहीं ना कहीं इस तरह के जो है बयानबाजी जो स्टेटमेंट देते हैं वो गलत है, और कहीं ना कहीं उन लोग को सत्ता के लालची है, वो सत्ता कहीं ना कहीं खिसकने वाला है, इसलिए उन लोग गलत स्टेटमेंट देते हैं। देखिए, जयराम महतो है, सभी को सामूहिक लेके चलते हैं, अगर प्यार अगर उससे जनता लोग नहीं करता तो उसको साइड कर देता। आज उसके भीड़ित में पूरा हुजूम रहता है, क्यों रहता है? कहीं ना कहीं झारखंड के जनताओं, झारखंड के छात्रों के साथ कहीं ना कहीं वो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, भविष्य दिखा रहे हैं, अपना रास्ता दिखा रहे हैं, अपना साथ साथ छात्रों को, यहाँ के जनताओं को दिखा रहे हैं रास्ता, तब ना उसके साथ हुजूम जुट रहे हैं। विधायक मंत्री सभा कर ले, उससे ज्यादा रहेगा तो पैसा दे दे के आता है, खिचड़ी दे दे अंडा बिरयानी खिला खिला के महीना पैसा बस से गांव से बुला के इन लोग सभा करवाता है। विधायक मंत्री को उतना दम है कि कोई आ जाएगा? झारखंड के जनता और छात्र उसके साथ इतना नहीं भीड़ है। इसे विधायक मंत्री लोग को किडनी फेल हो रहा है जयराम के डर से, इसलिए बोलते गलत स्टेटमेंट देते हैं। कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे आदमी है। और एक चीज कहना चाहते हैं कि विधायक सांसद दिए, चुप्पी अब मत कहिएगा, कि हंसिए मत, विधानसभा में आप आवाज उठाइए विधायक सांसद, और सांसद जितने दिए हैं 14 के 14, आप दिल्ली में सांसद में आवाज उठाइए, मोदी के वहां एथी में सांसद में उठाइए, और विधानसभा के जितने भी है विधानसभा में उतराइए। और अगर जो भी विधायक अगर नहीं देखे कि आवाज नहीं उठाए, उसका पुतला दहन होगा और गांव में चप्पल माला उन लोग को पहनाया जाएगा। क्योंकि हम लोग को लिखित देते हैं और गांव में झूठों को भ्रमित करते हैं कि ये लाएंगे वो लाएंगे, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब विधानसभा के विकास की बात होता है तो वो गाँव में करते हैं, जबकि विधानसभा की बात होता है वो गाँव में करते हैं, तो विकास कहाँ होगा? खाक होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए बुर्बक मत बनाए और विधानसभा में अपना आवाज उठाइए, ताकि यहाँ के जनता और मूल निवासी आदिवासी छात्र अधिकारी बन सके और यहाँ का जो झारखंड सुधरे और संवरे।